सुबह हो गई थी और सूर्य लालिमा लिए हुए था। नियति, विराट और विधान तीनों सेंट्रल पार्क में थे। हमारी फैमिली ने हमारी शादी की डेट निकलवा ली है, और वो भी अगले महीने। कांट बिलीव दिस, नियति चिढ़ती हुई कहती है। इट्स फाइन नियति, लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों के परिवार वालों को शादी की इतनी जल्दी क्यों है। विराट हैरानी से कहता है। जल्दी मेरे घर वालों को नहीं है, बल्कि विधान के पापा को है। पता नहीं क्यों। नियति विधान की ओर देखती हुई कहती है, जो बेंच पे बैठा अपने ही ख्यालों में खोया था। क्या हुआ बे, कहाँ खोया है तू? विराट विधान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तो विधान की तंद्रा टूट जाती है। नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, विधान धीरे से कहता है। विराट और नियति ये सुनकर एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। विराट आंखों से इशारा करता है, तो नियति अपने होठों को बाहर निकाल ना में इशारा कर देती है। क्या बात है, आज तो इतना चुप क्यों है? विराट विधान की बगल में बैठते हुए कहता है। कुछ नहीं, वो समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है, विधान कुछ खोए हुए अंदाज में कहता है। अरे फिक्र मत कर यार, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, विधान उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है। विधान ये सुनकर खामोशी रहता है, कोई जवाब नहीं देता है। उसे खामोश देखकर नियति भी आकर उसकी बगल में बैठ जाती है और कहने लगती है, वैसे एक बात तो है, तुम ना ऐसे उदास और चुप से बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ये सुनकर विधान एक टक नियति की ओर देखने लगता है, तो वो आगे कहती है, बताओ क्या बात है, रिया से लड़ाई हुई है क्या? नियति की ये बात सुनकर विधान मासूमियत से हाँ में अपना सिर हिला देता है। ओहो, तो ये बात है, फिर तो इसका सलूशन पहले निकालना पड़ेगा, विधान मुस्कुराते हुए कहता है। विधान अभी भी एकदम चुप था। अच्छा, ये ना शादी के चक्कर को ना कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। एक काम करते हैं, हम सब अपनी डेट प्लान करते हैं आज शाम में, नियति खुश होती हुई कहती है। डेट? विधान हैरानी से कहता है। हाँ, मैं और विराट एक साइड और तुम और रिया एक साइड, नियति कहती है। गुड आइडिया, चलो आज शाम में फिर, विधान चुटकी बजाते हुए कहता है। लेकिन विधान कहने लगता है, तो नियति बीच में ही बोल पड़ती है। क्या लेकिन? चलो अब चुपचाप रिया को कॉल करो। अच्छा, मैं कर लूंगा, विधान मुस्कुरा कर कहता है। ये हुई ना बात, बस ऐसे ही हंसते रहो तुम, नियति मुस्कुराती हुई कहती है। और हाँ, बेवजह हम दोनों से उलझता रहे, विधान भी मुस्कुराता हुआ कहता है। थैंक्स टू बोथ ऑफ यू यार, विधान भी मुस्कुरा कर कहता है। थैंक्स क्या, अब तो हम लोग दोस्त बन चुके हैं ना, नियति कहती है। और पार्टनर इन क्राइम भी, विधान मुस्कुराता हुआ कहता है। बिल्कुल सही, विधान मुस्कुरा कर कहता है, तो तीनों एक साथ अच्छा, ये तो ठीक है, पर तुम रिया को बुला लेना, नियति उनके सामने आकर कहती है। विधान मुस्कुरा कर कहता है। ठीक है, फिर शाम को 6 बजे मिलते हैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में, सी यू। चलो विराट, नियति विधान से कहती है, फिर विराट से चलने का इशारा करती है, तो विराट उसकी ओर चला आता है। इसके बाद नियति और विराट वहां से निकल जाते हैं। ये अचानक से डेट का प्लान क्यों? विराट आगे बढ़ते हुए नियति से पूछता है। बस यूं ही, फॉर अ चेंज, एंड इस बार कोई इंटरप्शन भी नहीं, नियति मुस्कुराती हुई कहती है, तो विराट भी मुस्कुरा देता है और दोनों एक टक कुछ पल के लिए एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। कुछ देर बाद नियति अपने घर पहुंचती है और सीधा अपने कमरे में जाकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो सीधा डाइनिंग एरिया में आती है और जाकर एक कुर्सी पर बैठ जाती है और माधुरी से कहती है, माँ जल्दी से नाश्ता दे दो। माधुरी अगले ही पल उसकी प्लेट में उसकी पसंद का नाश्ता परोस देती है। अरे वाह, आज पास्ता बना है, नियति खुश होती हुई कहती है। हाँ, तुम्हारी माँ ने आज तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है, महेश मुस्कुराते हुए नियति से कहते हैं। वाह, थैंक्स माँ,
नियति स्पून से पास्ता उठाती हुई कहती है। माधुरी ये सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देती है और नाश्ता करने के बाद नियति वहां से सीधा ऑफिस के लिए निकल जाती है। नियति के जाने के बाद माधुरी आकर महेश के पास सोफे पर बैठ जाती है और कहती है, ये शादी की डेट इतनी जल्दी क्यों? कहीं कोई बात तो नहीं है ना? अरे कोई बात नहीं है, बस वो विधान के पापा चाहते हैं कि ये शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। मैंने बताया था ना तुम्हें। महेश बिना किसी भाव के कहते हैं, इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा और ऐसे अचानक हमारी नियति की शादी? माधुरी परेशान होती हुई कहती है। तुम परेशान मत हो, महेश उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहते हैं। मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा है, शादी में जल्दी करने की आखिर क्या वजह है? माधुरी कुछ सोचती हुई कहती है। महेश माधुरी की ये बात सुनकर हंस पड़ते हैं और कहते हैं, अरे अरे सीबीआई नियति की माँ, तुम भी ना अपनी बेटी की तरह हो गई हो, हर बात पर शक। मैंने तुमसे कहा था ना कि 1 महीने में अगर शादी नहीं हुई तो अगले 1 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है, और विधान के पापा ने कहा कि हम सब मैनेज कर सकते हैं, तो शादी 1 महीने बाद ही हो जाए। पर तैयारियां? माधुरी उनकी ओर देखकर कहती है, ओहो, मैंने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से बात की है, इसके लिए सब हो जाएगा, डोंट वरी, हमारी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं होने दूंगा मैं। महेश माधुरी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, और हाँ, अब मुस्कुरा दो, ज़्यादा टेंशन लेना अच्छी बात नहीं है, सब अच्छा होगा। महेश कहते हैं तो माधुरी मुस्कुरा देती है। इस तरफ विराट किसी काम से हवा महल बाजार की ओर आया था। उसने अपनी आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था और चारों तरफ बड़ी गौर से देख रहा था। अगले ही पल वो अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालता है और किसी को फ़ोन लगाने लगता है। हेलो सर, मैं यहाँ हवा महल मार्केट में ही हूँ, विराट कहता है। वो फ़ोन पर बात ही कर रहा था कि अचानक एक लड़की उसे पीछे से आवाज़ लगाती है। एक्सक्यूज़ मी। विराट पीछे पलटता है तो पाता है कि एक लड़की एक लड़के की बाहों में हाथ डाले खड़ी थी। उसने जीन्स और क्रॉप टॉप पहन रखा था। साथ में जो लड़का था उसने भी ब्लैक टी शर्ट और जॉगर्स पैंट पहन रखा था और गले में एक बड़ा टैटू बनवा रखा था। देखने से वो लड़का एकदम आवारा लग रहा था। दरअसल ये वही लड़की रिया चौधरी थी जिसे विधान ने नियति से मिलवाया था, उसकी गर्लफ्रेंड बताकर। हे, तुम मुझे मूनलाइट होटल का रास्ता बता सकते हो? लड़की अकड़ में विराट से पूछती है। विराट हैरानी से लड़की को देखता है और फिर कहता है, यहाँ से जाकर लेफ्ट टर्न लेना, वही मोड़ पर वो होटल है। थैंक्स, लेट्स गो बेबी। रिया विराट से कहती है और फिर अपने साथ आए लड़के से बोलती है और उसके साथ वहाँ से चली जाती है। विराट रिया को नहीं पहचानता था क्योंकि वो उससे कभी नहीं मिला था। ये आजकल की लड़कियां भी ना कैसी हैं, इसके हाव भाव बता रहे हैं कि ये होटल में क्या गुल खिलाने जा रही है। क्या कहें अब। विराट उसे जाते हुए देखकर खुद से कहता है, आखिर क्या है रिया चौधरी का सच? जानने के लिए सुनते रहिए काल चक्र, समय का चक्रव्यूह।